नमस्कार। किसी भी इमरजेंसी में आप जानते हैं एक एक सेकंड कीमती होता है। तो वो कौन से इंजेक्शंस हैं जो सचमुच एक मरीज और मौत के बीच दीवार बनकर खड़े हो सकते हैं। आज हम उन्हीं लाइफ सेविंग दवाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनका ज्ञान हर मेडिकल प्रोफेशनल के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि किसी भी संकट में आपकी नॉलेज ही पहली दवा है जो आप देते हैं। ये समझना कि कौन सा इंजेक्शन कब देना है, क्यों देना है और कैसे देना है, यही तो है जो असल में जान बचाता है। तो चलिए इस बेहद ज़रूरी टॉपिक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो हमने इस पूरी जानकारी को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे दर्द और उल्टी को कैसे कंट्रोल किया जाए। फिर हम दिल को सपोर्ट करने वाली दवाओं पर आएंगे। उसके बाद हम एलर्जी और दौरे जैसी गंभीर स्थितियों को मैनेज करने वाली दवाओं को समझेंगे। फिर कुछ स्पेशल आईसीयू में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, एक प्रोफेशनल की जिम्मेदारी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम उन दवाओं पर फोकस करेंगे जो इमरजेंसी में सबसे पहले काम आती हैं, मतलब जो मरीज के सबसे कॉमन लक्षणों को काबू करती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा दर्द, एसिडिटी या फिर लगातार हो रही उल्टियाँ। अब ज़रा सोचिए, एक मरीज इमरजेंसी में आता है, पेट में बहुत तेज जलन और दर्द है। ऐसी हालत में एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस से बचाने के लिए हम देते हैं पेंटोप्राज़ोल आईवी के जरिए। वहीं अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या ऑपरेशन के बाद दर्द हो रहा हो तो डाइक्लोफेनेक सोडियम एक बहुत ही कॉमन और असरदार चॉइस है। लेकिन अगर दर्द इतना ज़्यादा है कि डाइक्लोफेनेक से भी आराम नहीं मिल रहा, तब हम ट्रामाडोल का इस्तेमाल करते हैं। और उल्टियों का क्या? इसके लिए है ऑन्डेंसेट्रॉन, जिसे आप इमेसेट के नाम से भी जानते होंगे। ये इंजेक्शन लगातार हो रही उल्टियों को तुरंत रोकने के लिए रामबाण है। ये न सिर्फ मरीज को डिहाइड्रेशन से बचाता है, बल्कि उसे आगे के ट्रीटमेंट के लिए स्टेबल भी करता है। चलिए अब बात करते हैं उन दवाओं की जहां मामला और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। ये वो लाइफ सेविंग दवाएं हैं जो सीधे मरीज के दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर पर असर डालकर उसे स्टेबल करती हैं। सबसे पहले आता है एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन। ये सच में एक तरह से कहें तो जादुई दवा है। कार्डियक अरेस्ट में रुके हुए दिल को फिर से स्टार्ट करने से लेकर एनाफिलैक्टिक शॉक जैसे जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन को रोकने तक, और तो और बहुत ज्यादा गिरे हुए ब्लड प्रेशर को उठाने तक, ये हर मुश्किल घड़ी में जान बचाने के काम आता है। अगला है एट्रोपिन। इसका मेन काम है ब्रेडिकार्डिया को ठीक करना। ब्रेडिकार्डिया मतलब जब दिल की धड़कन खतरनाक रूप से धीमी हो जाए। इसके अलावा इसका एक और बहुत ज़रूरी इस्तेमाल है। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए एक एंटीडोट का काम करता है, मतलब कीटनाशक के जहर का असर खत्म करने के लिए। ये इमरजेंसी खासकर ग्रामीण इलाकों में काफ़ी देखने को मिलती है। तो ये ब्रेडिकार्डिया आखिर है क्या? देखिए, ये वो कंडीशन है जब हार्ट रेट 60 बीट प्रति मिनट से भी नीचे चला जाता है। इससे होता यह है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। एट्रोपिन बस इसी धीमी रफ्तार को नॉर्मल करके सर्कुलेशन को वापस पटरी पर ले आता है। अच्छा, अब इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। डोपामीन और डोबोटामीन दोनों ही शॉक की हालत में दिए जाते हैं, पर इनका काम करने का तरीका ना थोड़ा अलग है। इसे ऐसे समझिए, अगर मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत कम है तो डोपामीन उसे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अगर असली प्रॉब्लम दिल की पंपिंग पावर में है, मतलब दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पा रहा, जैसा कि कार्डियोजेनिक शॉक में होता है, तो वहाँ डोबोटामीन सीधे दिल की मांसपेशियों को मजबूती देता है। अब हम आते हैं उन इमरजेंसीज पर जो पूरे सिस्टम पर असर डालती हैं। मतलब हम उन दवाओं की बात करेंगे जो गंभीर एलर्जी, अस्थमा के अटैक और दौरे पड़ने जैसी खतरनाक स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यहाँ हमारे पास है हाइड्रोकॉर्टिजोन और डेक्सामेथाजोन। ये दोनों ही बहुत पावरफुल स्टेरॉइड्स हैं। इनका मेन काम क्या है? गंभीर एलर्जी और अस्थमा के अटैक में ये सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। हाइड्रोकॉर्टिजोन एड्रेनल क्राइसिस जैसी जानलेवा हालत में भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें बॉडी खुद स्टेरॉइड बनाना बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ डेक्सामेथाजोन्स सांस से जुड़ी गंभीर दिक्कतों में बहुत असरदार साबित होता है। ओके, अब आपके लिए एक क्लिनिकल सवाल। मान लीजिए एक मरीज स्टेटस एपिलेप्टिकस की हालत में है। इसका मतलब है कि उसे लगातार दौरे पड़ रहे हैं जो रुक ही नहीं रहे। तो ऐसी जानलेवा सिचुएशन में आपका सबसे पहला एक्शन क्या होगा? इसका जवाब है केप्रा, जिसका सॉल्ट है लेविटेरासीटम। ये एक एंटी एपिलेप्टिक दवा है।
इसे इमरजेंसी में आईवी से दिया जाता है ताकि दौरों के उस खतरनाक साइकिल को फौरन तोड़ा जा सके। इसका मकसद होता है दिमाग को परमानेंट डैमेज से बचाना। चलिए अब कुछ और स्पेशल दवाओं की बात करते हैं। ये वो दवाएं हैं जो ज़्यादातर आपको आईसीयू या दूसरी क्रिटिकल सिचुएशंस में इस्तेमाल होती दिखेंगी, जैसे कि शरीर में फैले खतरनाक इन्फेक्शन से लड़ने के लिए या फिर खून के थक्के बनने से रोकने के लिए। जब कोई मरीज सेप्सिस की हालत में होता है, मतलब इन्फेक्शन उसके पूरे खून में फैल चुका है, तब मेरोपिनम और पिप्टाज जैसे हेवी ड्यूटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ही उसकी जान बचा सकते हैं। ये वो दवाएं हैं जो उन मुश्किल इन्फेक्शंस पर भी काम करती हैं जिन पर नॉर्मल एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। और ये काम क्यों करती हैं? क्योंकि ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पर असर करती हैं। ये वो सुपर बग्स हैं जिन्होंने नॉर्मल एंटीबायोटिक्स से लड़ना और बचना सीख लिया है। तो इनके खिलाफ जंग जीतने के लिए हमें मेरोपेनिम और पिप्टैज जैसे पावरफुल हथियारों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ दो बिल्कुल अलग-अलग काम करने वाली दवाएं हैं। पहला है हेपारिन। ये एक एंटीकोएगुलेंट है, मतलब ये खून को पतला रखता है ताकि हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी कंडीशन में खतरनाक क्लॉट्स ना बने। और दूसरा है प्रोपोफॉल। ये एक एनेस्थेटिक है जिसका काम है मरीज को सर्जरी के लिए या आईसीयू में वेंटिलेटर पर सपोर्ट देने के लिए बेहोश करना। डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में भी कुछ इंजेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। ऑक्सीटोसिन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाकर नॉर्मल ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज या पीपीएच कहते हैं, तो ये एक जानलेवा इमरजेंसी बन सकती है। ऐसी सिचुएशन में इस खतरनाक ब्लीडिंग को रोकने के लिए मेथाजिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं नैलोक्सोन की। ये एक असली लाइफ सेवर है, एक एंटीडोट। अगर किसी ने ट्रामाडोल या मॉर्फिन जैसे ओपियोइड ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया है और उसकी सांसें धीमी पड़ रही हैं या रुक रही हैं, तो नैलोक्सोन का बस एक इंजेक्शन उसे सचमुच मिनटों में मौत के मुंह से वापस खींच सकता है। तो इन सब दवाओं के बारे में जानने के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, इन पावरफुल दवाओं का ज्ञान अपने साथ एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी लाता है। और ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सही दवा कौन सी होगी और उसकी डोज कितनी होगी, इसका फैसला हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकता है। वो मरीज की हालत, उसका वजन, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ देखकर ये तय करते हैं। इसमें जरा सी भी गलती बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो हाँ, ये दवाएं जिंदगी बचाती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ तब जब इनका इस्तेमाल सही जानकारी और किसी एक्सपर्ट की देखरेख में किया जाए। याद रखिए, मेडिकल साइंस एक ऐसी फील्ड है जो लगातार बदलती रहती है, तो सीखना कभी बंद मत कीजिए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद है आपसे जल्द ही मुलाकात होगी।